प्रभु भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो, विजय हो। सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सम्यक्त्व दाता उग्र विहारी कठोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा ज्ञान गंगोत्री पंडित रत्ना परम पूज्य गुरनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम उपकारी परम श्रद्धेय वात्सल्य मूर्ति करुणा सिंधु पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके कोटि कोटि वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील बहनों, माताओं, एक समय पर हुआ ऐसा, एक पत्नी सुबह सुबह उठते ही बड़ी खुश हुई और खुश होकर के अपने पति को कहती, वाह वाह, आज तो रात को 12 बजे मेरा काम हो गया। उसने कहा, इतनी खुश और रात को 12 बजे तेरा क्या काम हो गया? बोले 40 साल हो गए शादी को, मैं तुमको रोज बोलती हूँ भगवान का नाम लो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो। कभी तो भगवान का नाम लो, कभी तो भगवान की प्रार्थना करो, अरे कभी तो अपने मुंह से बोलो अरिहंत सिद्ध परमात्मा। तुम कभी मेरी नहीं मानी। सारे गांव के लोग तुमको नास्तिक कहते हैं, सारा परिवार तुमको नास्तिक समझता है, पर आज मुझे पता चला तुम नास्तिक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले हो और तुमने रात को 12 बजे भगवान का नाम लिया। इसने कहा, क्या सही कह रही है? हाँ बिल्कुल सही कह रही हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं? 40 साल हो गए समझाते समझाते, अब कहीं तुम्हारे मुंह से वो नींद में क्यों ना हो? भले नींद में हो पर नाम तो भगवान का आ गया ना। नींद में आया तो भी आया, नाम तुम्हारे मुंह में भगवान का आ गया। मैं बड़ी खुश हो गई। इस व्यक्ति ने सोचा, यह कहता है, यह व्यक्ति कहता है, इतने साल हो गए, 40 साल शादी को हो गए, और जब से मुझे समझ आई तब से मैंने एक ही मेरा गोल्स बनाया था कि मेरे दिल में मेरे करतार को बैठाऊं, कभी बाहर नहीं लाऊं। और ये हुआ कैसे? तब वो कहता है, आज तक तो दिल में थे करतार, आज तक तो दिल में थे करतार, क्या मुझसे भूल हुई जो निकल गए बाहर करतार? करतार, करतार यानी करने वाले, दीनानाथ करतार आज तक तो मेरे दिल में थे। मैं दिल से हर श्वास में आपको याद करता, आपका नाम लेता और आपको ही मैं मानता। आज तक मैंने आपको अपने दिल में छुपा के रखा था, और आज तुम बाहर कैसे निकल गए? और क्यों निकल गए बाहर? अपने पत्नी को कहता है, देख तू भी देख रही, 40 साल से मैंने अपने करतार को अपने हृदय में छुपा के रखा था। मैं चुप चुप करके भक्ति करता था, किसी को मालूम ना पड़े, ऐसी मैं भक्ति करता था। क्या हुई ऐसी भूल जो निकले बाहर करतार? क्या मेरे से भूल हो गई जो मेरे करतार बाहर निकल गए? बस इतना कहा और उस व्यक्ति ने अपना आयुष्य पूर्ण कर लिया। उस व्यक्ति की मौत हो गई, व्यक्ति चले गया, हड़फेल हो गया। भाई हो सकता है इस
उदाहरण में, इस दृष्टांत में, इस कथा में सत्यता कितनी है यह नहीं मालूम, पर यह सत्य है। दिल में छिपा हुआ वह करतार होता है और बाहर निकलने वाला वह करतार अधूरा होता है। हमारी बात चल रही थी, थवत हुई मंगलेनम बनते जीवे किम जनयी। भगवान की स्तुति करने से क्या लाभ होता है? तो कहते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र यह विशुद्ध होता है। शक्रस्तव की बात चल रही थी हमारी। शक्रस्तव, यह कहने से, यह करने से क्या होता है? तब सिद्धांतकार कहते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विशुद्धि होती है। विशुद्धि यानी एकदम शुद्ध होते हैं, शुद्धता आती है। ज्ञान में शुद्धता आती है, दर्शन में शुद्धता आती है और चारित्र में शुद्धता आती है। तीर्थंकर भगवान के गुणानुवाद करने से, शक्रस्तव करने से बहुत सारे लोगों के माइंड में बात आती है कि महाराज साहब 48 मिनट के प्रतिक्रमण में नमोत्थुनम 4 बार आता है और लोगस भी। कारण क्या? ध्यान रखना, आचार्यों ने विधि बनाई है। विधि, प्रतिक्रमण की विधि महान आचार्यों के द्वारा बनी है। वो भी ऐसे वैसे आचार्य नहीं, महान ज्ञानी आचार्यों के द्वारा यह प्रतिक्रमण की विधि बनी है। और औषक सूत्र, यह सूत्र, यह भी कई सूत्रों में से निकाल करके गणधरों की द्वारा और आचार्यों के द्वारा गूथा गया, गणधरों के द्वारा बना हुआ यह औषक सूत्र है। और लास्ट में, पहले फर्स्ट और बाद में लास्ट नमोत्थुनम की पाती आती है। और इसको हमने शक्रस्तव कहा है, हमने नहीं, यह भी ज्ञानियों ने कहा है। ज्ञानियों ने दी हुई संज्ञा को हम दोहरा रहे। अरे प्रतिक्रमण में 4 बार शक्रस्तव कहते हैं और खूब सारे संतों ने खूब कई बार नमोत्थुनम का पाठ बोल करके जाप किया है। मैंने कल आपको क्या कहा था, रघुनाथ जी महाराज साहब और घासीलाल जी महाराज साहब, कई ऐसे आचार्य बड़े बड़े जिन्होंने अनहोनी बातें अपने जीवन में कर डाली, अनहोनी बातें करी। अरे होनी तो कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी होगा, जिसके दिल में करतार होंगे, जिसके अंदर भगवान विराजमान है, ऐसे महान ज्ञानी लोग कई प्रकार की अनहोनी बातें कर गुजरते हैं, करते हैं, पर उनको अभिमान नहीं होता है। करते हैं पर मैं पना उनके अंदर नहीं होता है। और जहाँ मैं पना नहीं, वहां पर उनकी हर बात सदियों तक चलती रहती है, सदियां बीत जाती है, पर उनकी बात जूनी नहीं लगती है, उनकी बात नई नहीं लगती है। कितनी सदियां बीत गई भक्तांबर का बनाए हुए, कितनी सदियां बीत गई शेवो श्री दशरथ जयकार, यह स्तुति बनाने के लिए कितनी सदियां बीत गई। कल्याण मंदिर स्तोत्र बनाने में, वीर स्तुति बनाने के लिए चौथे आरे में बनी हुई यह वीर स्तुति आज भी बोलो तो नई नई लगती है। आज भी बोलो तो ऐसा लगता है अभी अभी खिला हुआ यह सुगंधित फूल है, जो एकदम अभी खिला है, बस अभी बना है। ऐसे आचार्यों के द्वारा उनके शब्द, ऊर्जा पूर्ण उनकी वाणी और त्याग पूर्ण शब्दों को गूंथ करके जो स्तुति बनाई, वह स्तुति आज हमारे लिए मंत्र रूप बन गई और नई नई लगती है। यह वितराग परमात्मा की बात है। ध्यान रखना, एक होता है रागी, एक होता है वैरागी और एक वितरागी होता है। रागी व्यक्ति का राग जब कम होता है तब वैरागी बनता है, और वैरागी का वैराग जब उच्च कोटि पर पहुंचता है
तब वह वितरागी बनता है। राग, हर बात पर राग, 5 इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनके ऊपर राग, जितने राग की भावना है उतने वैराग्य से दूर रहोगे। यह मत सोचना वैराग्य यानी साधु, यह वाली बात नहीं है। वैराग्य यानी हर कोई व्यक्ति वैरागी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है हमने कपड़े पहन लिए तो हम वैरागी हो गए, कोई दीक्षा लेने के लिए निकला तो वो वैरागी है। नहीं नहीं नहीं, वैरागी तो अरे वो एक कपड़े ये भगवान का एक चोला है, ये व्यवहार का वैराग्य है। एक व्यक्ति दीक्षा लेता है, उसके भीतर में राग है या वैराग्य है, या तो वो जाने या केवली जाने, पर व्यवहार भाषा में हम उनको वैरागी कहते हैं। पर निश्चय भाषा में यहाँ पर बैठी हुई आत्माएं, कितनी आत्माएं वैरागी होगी, कितनी आत्मा वैराग्य के अंदर रमन करने वाली होगी, यह भला कौन जान सकता है? यह कोई नहीं समझ सकता है। एक राग, एक वैराग, एक वितराग। वितराग के राह पर जाना है तो वैराग्य होना जरूरी है। छोटी छोटी बातों में राग में फंस जाते हैं। कितना ज्यादा राग में फंसते हो, सोचो कितना राग है। एक ट्रेन में जा रहे हो, सीट रिजर्वेशन करवा ली, सीट रिजर्वेशन करने के बाद यदि कोई अपंग, यदि कोई कमजोर व्यक्ति भी खड़ा दिखे और वह बैठना चाहे तो आप कहोगे उठो, मेरी सीट मैंने रिजर्व करवाई। सीट किसने रिजर्व करवाई? मैंने। सीट किसकी है? मेरी सीट मैंने रिजर्व करवाई। फिर आपको क्यों बैठने दूं? उठो यहां से। अरे जगह है तो अपने बैग बाजू में रखना पसंद करोगे, पर किसी और को जगह देना हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उस सीट के प्रति राग है, अटैचमेंट है। हमने उस सीट के प्रति, उस सीट को अपना मान लिया। उस सीट के प्रति हमारी राग की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई कि फैल के बैठना पसंद है, पैर लंबे करके बैठना पसंद है, खाली जगह रखना पसंद है, पर कोई और आकर के बैठ जाए वह हमें पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि हम राग में जी रहे हैं। और जिस समय हमारे स्टेशन आ जाए, जिस समय हमारा गंतव्य स्थान आ जाए, उस समय अपनी अटैची, अपनी बैग लेकर के नीचे उतरते हो, तब आपको याद आता है आपका स्टेशन, आपके सीट पर कौन बैठा होगा। तब याद आता है मेरी रिजर्व की हुई सीट किसने ली और कौन बैठा होगा। तब याद नहीं आता है, तब भूल जाते हो, नीचे उतरे सीट को भूल गए। ज्ञानी कहते मानो यही तो तेरी आत्मा की दशा है, यही तेरे जीवन की दशा। अरे एक किराए के घर में रहने वाला व्यक्ति 6 महीने पहले जब घर का मालिक कह दे भैया घर खाली करो, तुम और घर देख लो, तब तुम क्या करते हो? अरे वो घर का कहीं कलर निकल गया हो तो तुम सोचते हो क्या लेना देना, 6 महीने के बाद घर के आजू बाजू में कहीं पेड़ पौधे लगे हैं, उनको पानी देना बंद कर दोगे। क्यों? घर खाली करना है। ऊपर जाले लटके हैं, जाले हैं, धूल जमी है, तो भी सोचोगे क्या लेना क्या देना, घर क्या करना है? घर खाली करना है। किराए का घर है, जब मन में आ गया यह घर मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मुझे घर खाली करना है, तो घर के प्रति रहने वाली राग भावनाएं अपने आप कम हो जाती है।
और वह राग भावना जब खत्म हो जाए ना, तब व्यक्ति उसके प्रति ममत्व भाव उसका नहीं रहता है। ज्ञानी कहते मानो यही भाव अपने मन में रखो। किराए का घर जब खाली करने का आदेश आ गया तो घर के प्रति रहा हुआ ममत्व भाव कम हो गया। कहाँ से पानी आ रहा है आने दो, कहाँ से कलर निकल रहा है निकलने दो, कहाँ नीचे की फर्श खराब हुई, कहाँ जाले लगे, कुछ लेना देना नहीं, अपना सामान पैक करो, बस अपना सामान पैक करके चलते बनो। क्यों? क्योंकि किराए का घर है, क्योंकि किराए का घर है। ज्ञानी कहते मानो 4 दिनों की जिंदगी है किरायों का मकान, 4 दिन की जिंदगी है किराए का मकान। एक दिन उड़ के जाओगे जो पंछी उड़े आकाश। किराए का मकान छोड़ना पड़ेगा। रिजर्व की हुई सीट अपना स्टेशन आते ही छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा तो राग किसका और क्यों? ध्यान रखना, राग हर चीज के प्रति राग है। राग बदलते रहता है, राग हमेशा बदलता है। जीवन के अंदर एकाध चीज बना ली, समझो तुमने एकाध बॉम्बे में जगह खरीद ली और अपना बंगला बना लिया। 8 पहर का पोषद होता है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। अष्टपोरी पोषद करो। श्रावक हो श्राविका हो तो कल जरूर पोषद करना, प्रतिक्रमण करना। कल हमारा बहुत बड़ा पर्व हमारे जीवन के आंगन में आ रहा है। सब जने समय के साथ जिन्होंने श्रवण करने के लिए या उपस्थित हो जाना। खूब खूब धन्यवाद। जो सिद्धि तप कर रहे हैं उन लोगों को बार बार धन्यवाद, खूब धन्यवाद। सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चतारि लोकत्मा अर्यंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पन्नतो धमो लोकत्मा चतारि शरणं प्रवजामि अर्यंता शरणं प्रवजामि सिद्धा शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि केवली पन्नतो धमो शरणं प्रवजामि अर्यंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपीत दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और अन शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल होय। सही जवाब देने वाले एक ही भाई हैं, आजाद राका। आगरनी आगरनी हो आगरनी है सूचना बोलो ना, आर्टिस्ट लाकर दो बोलना, बोले मैंने बहुत यो आवे बोले आगरने से बोल रही थी। समण भगवान कल से यहीं पर गिफ्ट लेके आना, क्योंकि ऑफिस में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, यहीं पर अपन गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कल से सवाल भी बहुत सीधे सीधे रहेंगे तो जवाब बहुत सारे आएंगे। आज का सवाल लीजिए। समण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन नमन। पूज्य आचार्य भगवान गुरु भगवंतों के चरणों में सत वंदन नमन। पाठ पर विराजित माँ सती प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 के चरणों में कोटि से वंदन नमन। धर्म सभा में विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य माँ सती जी महाराज साहब के सानिध्य में मेवाड़ भवन के प्रांगण में धर्म ध्यान का ठाट लग रहा है। आज भक्तामृत संपुष्ट साधना के 22वें श्लोक का लाभ स्वर्गीय नैना देवी जी, भूरीलाल जी, चरण हरीश जी, अनीता जी, टीसा जी, रिदमकर धर्म ध्यान तप त्याग तपस्या से यह त्यौहार मनाना है। मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नीचे संघ संचालित भोजनशाला में आप सभी भोजन करके पधारे। मैं मुंब्रा उपसंघ की हमारे जो मेवाड़ महिला मंडल की महामंत्री हैं श्रीमती लीला जी खरवड़, कृपया आप पधारे।
नमो नमः। महामंत्री ने नमो नमः। सदगुरुनाथ की सामूहिक पचकान मंगल पाठ। बाबू एक सेकंड, हमारे आज मेवाड़ संघ में मचिन संघ पधारा है। मेवाड़ संघ मुंबई पूरे मचिन संघ का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और मैं पूरे संघ से निवेदन करूंगा, कृपया आप संघ संचालित भोजनशाला में भोजन का लाभ लेकर पधारे। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। महिला जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। अंगुष्ठ अमृत बसे लब्धि तना भंडार, सरि गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदा। भावे भावन भाविये भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये हवे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। तीखो तो आया हीणम भया हीणम करे नमः सकारे भी संभाले भी कल्याणम देवं चेयन। तीखो तो